तो आज का टॉपिक आपने पढ़ लिया ब्रह्मास्त्र। यस, तो ब्रह्मास्त्र की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। ब्रह्मास्त्र पहली बात बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर मिलता भी है तो उसे चलाना आना चाहिए, उसके बाद उसे वापस लेना भी आना चाहिए। तो ऐसे मैं आपको 4 ब्रह्मास्त्र दूंगा, तो शायद आपके पास है तो सही, लेकिन आपको ढंग से यूज़ करने नहीं आते। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्र वेदा। तो सबसे पहले ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं, वो है ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क इज सिंपल कहूँ तो ब्रीदिंग, सांस लेना। यार इसमें क्या है, मैं तो रोज़ सांस लेता हूँ, मतलब हर कुछ सेकंड में सांस ले ही लेता हूँ। इन और आउट ही तो करना होता है और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता है, तो अपने आप ही ले लेता है। तो आप देखो, ब्रीदिंग ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपकी बॉडी खुद करती है अनकॉन्शियसली, लेकिन आप उसे कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हो। आपका हार्ट धड़कता है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके लंग्स काम करते हैं, आप उसे एक तरह से ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका पेट काम करता है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ब्रीदिंग कंट्रोल कर सकते हो और अनकॉन्शियसली भी कर सकते हो। ब्रीदिंग एक ऐसी चीज़ है। तो ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे इंडियन कल्चर में उसे प्राणायाम कहा जाता है। आपने सुना हो या आपको पता भी हो सकता है, आपको आता भी हो, देख रहे हो तो आप इस बारे में, प्राणायाम के बारे में आपको पता भी हो। तो क्या इंपॉर्टेंट है, अब भी मैं कहूँ तो आप काफ़ी लोग जितने देख रहे हो काफ़ी गलत ब्रीदिंग करते हो, आपको अभी भी ब्रीथ करना नहीं आता है। जो पहले ज़माने में गुरुकुल वगैरह होते थे, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ सिखाई जाती थी? यही बेसिक चीज़, आपकी बेसिक चीज़ सिखाई। सोचो आप, ये भी एक डाइट है जो आप ले रहे हो, आप ब्रीद इन कर रहे हो फिर ब्रीद आउट कर रहे हो, ये भी एक डाइट है। आप सोचो दिन में कितनी सारी ब्रीद ले रहे हो, अगर यही आप ठीक कर दो तो आप कितनी सारी एनर्जी सेव कर सकते हो। उतनी एनर्जी आपको फिर फूड से लेनी नहीं पड़ेगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे प्राणायाम और वो सब तो नहीं सिखा सकता, खैर इस वीडियो की औकात के बाहर हो जाएगा वो। तो मैं बेसिक एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि आप एक सिंपल ब्रीदिंग चीज़ करके आप कैसे अपनी कर सकते। जैसे कि हम यहाँ पे एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, तो जैसे कि आप कोई भी एक्सरसाइज पकड़ो, जैसे मैं बाइसेप्स कर्ल की एक्सरसाइज पकड़ के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं ये बाइसेप्स कर्ल लगा रहा हूँ, जब मैं करूँगा तो ब्रीथ छोड़ूंगा, और जब मैं ऐसे करूँगा तो ब्रीथ इन लूँगा। अब क्या करते हैं लोग, ब्रीथ इन ही नहीं लेते, करा एकदम एकदम करते चले जाते हैं। अब आप कॉन्शियसली जब ब्रीथ इन करोगे, अपने लंग्स आप पूरे भरो, और फिर जब ऐसे करो पूरे छोड़ो, तो आप क्या होगा, आप सोचो दिन में कितनी बार अपने लंग्स आप पूरे भरते हो। शायद ही कभी भरते हो, एक्सरसाइज नहीं करते तो वो भी नहीं भरते होगे। तो जब आप लंग्स एक्सरसाइज करते टाइम ऐड कर लेते हो अपने उसमें और उन्हें पूरे भरते हो, तो वो मतलब पूरी बॉडी में जाती है आपके एयर, और फिर वो छूटती है, एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है आपकी बॉडी में। तो अगर आप सिंपल एक टेक्निक, पूरा ब्रीथ इन करना और पूरा ब्रीथ आउट करना छोड़ दें, करना सीख लें, तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। अब दूसरे ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं, जो है डिनर बिफोर 7। अब यार ये क्या होता है 7 बजे के बाद? ये तो घर पे आओ, उसमें ही ढंग से खाना खाना होता है फैमिली के साथ बैठ के, या नहीं? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सोचो आप एक फैक्ट्री में काम करते हो, ठीक है, 10 बज गए हैं, सब लोग जा रहे हैं, आपको काम करना पड़ रहा है रोज। आपको कैसा लगेगा? सब चले गए, सिर्फ आप काम कर रहे हो, आपको कैसा लगेगा? अब आपका पेट एक वर्कर है, आपके लिए काम करता है, आप उसे 9-10 बजे खाना देते हो और फिर आप 11 बजे सोते हो, या 10 बजे खा के भी सो जाते हैं कुछ लोग। तो आप सोचो कैसा करते हो। पूरी बॉडी आपकी सो रही है, आप भी सो रहे हो, आपका पेट काम कर रहा है। पेट को ही तो रेस्ट की जरूरत होती है ना, जिस टाइम पे उसे और काम करने चाहिए थे, अब वो खाना पचाने में लगेगा। अब आप सो रहे हो और देर में खाना पचाएगा। समझो आप मेरी बात। तो अगर आप ये दूसरा ब्रह्मास्त्र अपनाते जो है डिनर बिफोर 7, तो आपके पास, अगर आप 10 बजे सोते हो तो 8, 9, 10, 3 घंटे हो गए आपकी बॉडी के पास खाने को पास करने के लिए, पूरा स्टमक वगैरह इंटेस्टाइन से। तो आपकी बॉडी जब आप 10 बजे सोओगे तो फिर वो रिजुविनेट करेगी। क्यों? क्योंकि अब वो खाना खाने पे नहीं लगी हुई है, वो रिजुविनेट करने पे लगी हुई है। ये बहुत सिंपल चीज लगती है, लेकिन पता है सबसे मुश्किल यही है। आप एक हफ्ते करके देखो। पहली बात बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि मैंने जैसा कहा ब्रह्मास्त्र है आपके पास, लेकिन आप पाना बहुत मुश्किल है उसको। तो आप चाहो तो सैंपल के लिए एक हफ्ते करके देखो, आपको क्या फर्क होता है, फिर आप मुझे वो कमेंट में बताना। अब तीसरा ब्रह्मास्त्र, स्लीपिंग बिफोर 10। ओह गॉड, ये सब हो सकता है, लेकिन स्लीपिंग बिफोर 10 नहीं हो सकता। ये आज के डेट में बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ स्टार्ट होती है 10 बजे। 10 बजे हम दोस्तों से मिलने जाते हैं, 10 बजे हम नेटफ्लिक्स देखना शुरू करते हैं, 10 बजे हम खा पी के टीवी के सामने बैठते हैं। तो अब मैं सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र कहूं तो वो ये है, ये पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं क्या कहता हूं, आप ट्राई करके देखो हर चीज, जैसे कि मैंने कहा ट्राई करके देखनी है, तो आपको एक हफ्ते के लिए ट्राई करो। आप स्लीपिंग बिफोर 10, पहले तो एक हफ्ते में तो आपको आदत बनेगी 10 से पहले सोने की। अगर आप 12 बजे सोते हो तो 11:30 करो, फिर 11 करो, फिर 10:30 करो, फिर 10 पे आना। तो 10 बजे सोने में क्या है, 10 बजे ही क्यों, 9:30 क्यों नहीं, 10:30 क्यों नहीं? तो ऐसा कहा जाता है, जैसे कि हमारे में उसमें पहर होते हैं, तो दिन में भी वाता पित्त कफ के टाइम होते हैं।
तो जो 10 बजे वेव लगती है वो पिता की सेकेंड वेव लगती है, 10 से 2 रहती है। और जो दोपहर वाली होती है एक दोपहर में लगती है, वो भी 10 से 2 रहती है। तो 10 से 2 में इसलिए कहते हैं कि आपको हैवी मील ले लेनी चाहिए, क्योंकि 10 से 2 में पिता एनर्जी हाई होती है। जब पिता एनर्जी हाई होती है तो आपका खाना बहुत अच्छी तरह पचा देती है, फायर एनर्जी है। तो 10 के बाद दूसरी वेव लगती है। आप देखोगे अगर 10 से पहले सो जाओ तो आप सो जाओगे, 10 के बाद अगर सोओगे तो आपको अच्छी खासी नींद नहीं आएगी, और हो सकता है कि आप 12 बजे तक जगते भी रहो, ऐसा भी हो जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, ट्राई करो, देखो फर्क, और फिर मुझे वो कमेंट में बताओ कि क्या फर्क लगा आपको। अब हमारा चौथा और आखिरी ब्रह्मास्त्र है घी। यार घी में क्या है, वो तो घर पे पड़ा रहता है, और मेरे तो मना कर देते हैं जिम वाले की यार घी भी खाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको एक ऋषि की बात बताता हूँ जो उन्होंने बोली थी, संस्कृत में बोली थी, मैं उसे हिंदी में कन्वर्ट करके बनाता हूँ। चारवाक ऋषि जी ने कहा था कि भले ही उधार ले लो लेकिन घी जरूर खाओ। तो जो आयुर्वेद में घी की इंपॉर्टेंस है, घी एक तरह से गोल्डन नेक्टर कहा जाता है, और उसकी इंपॉर्टेंस लॉन्जेविटी से है, मतलब आपकी लॉन्जेविटी बढ़ाता है, घी इतना इंपॉर्टेंट है। अब मैं बहुत ज़्यादा कैसे बताऊं, कभी आप किसी आयुर्वेद से कोई आपका लिंक हो या आपने कहीं देखा हो, तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो घी काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ होता है उसमें। आपको मतलब जैसे कि वाता पे रिलेटेड प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो आपको घी खिलाएंगे 1 चम्मच, इस टाइप की चीज़ें होती हैं वहाँ पे। मतलब नाक में भी घी डलता है, आपकी नेवल में भी घी डलता है। घी की मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप, ऐसा नहीं है घी बहुत अच्छा है, आप घी अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। और जो स्पेशली पित्ता वाले की बेस्ट दवा घी मानी जाती है। अगर आपका पित्ता दोषा है, मतलब आपको गर्मी बहुत लगती है, गर्मी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं गर्मियों में, सर्दियों में, कभी भी घी तो आप हर टाइम खा सकते हो। तो कफा वाले थोड़े कम खा सकते हैं, लेकिन उनको भी सूट करता है, वो भी खा सकते हैं 1 से 2 चम्मच आराम से। तो आप घी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, इतनी इंपॉर्टेंस है घी की। मतलब मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन घी इतना इंपॉर्टेंट है। उसमें भी मतलब जैसे कि एक कहते हैं कि इंडियन काव, जैसे कि A2 काव, गिर काव, उनका घी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करो कोई डब्बा पैक घी लेके आओ, आप खुद घर पे बना सकते हो घी, वो उससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। वो भी नहीं बना सकते तो और एक रेजिस्टेंस रहेगा। और एक अच्छा तरीका है, आप अपनी नियरेस्ट डेयरी पे जाएं, वहां से आप घी लाएं जो लोकल बना हुआ है, वो भी बेटर होगा। एटलीस्ट कुछ ना खाने से बेटर वो घी बहुत बेटर है उससे। और बेस्ट तो मैंने कहा कि जैसे आप घर में बनाते हैं उस घी से अच्छा तो कुछ है ही। अब क्योंकि ब्रह्मास्त्र है, 4 है, मतलब आपके लिए हैवी हो जाएगा ब्रह्मास्त्र है, तो आप एक बार में एक चीज़ पकड़ें। आप क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपल घी ऐड करना। आप अपनी रिफाइंड वगैरह हटा दें और अपनी डाइट में आप घी ऐड करें। बहुत सिंपल है, आप घी से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, आप जैसे कि बाकी 3 है, आप एक्सरसाइज करते हो, कुछ ना कुछ तो करते ही होगे, उसमें आप ब्रीद इन और सिर्फ ब्रीद आउट करें, सिंपल ही करें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ ना करने से अच्छा। तो बाकी आप प्राणायाम की क्लासेस वगैरह किसी गुरु से सीख सकते हैं, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं फिर अब तीसरे की बात करूं, डिनर बिफोर 7, तो मैंने जैसे कहा कि आप धीरे धीरे करेंगे। अगर आप 10 बजे करते हैं तो 9:30 बजे करें, 9:30 बजे करते हैं, फिर 9 बजे आए, 9 बजे आ गए, फिर 8:30, फिर ऐसे करते करते आप 7 बजे तक आएंगे कुछ टाइम में या कुछ वीक्स में। तो आप क्या बनेगा, आप एकदम से ही 7 बजे खाओगे तो फिर भूख लेगी आपको, 10 बजे खाने की आदत है। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आयुर्वेद में रात को एक चीज़ कमेंट की जाती है, आप वार्म मिल्क पी सकते हो। सोने से आप आधे घंटे पहले तक वार्म मिल्क पी सकते हो, तो आपको इतनी भूख नहीं लगेगी। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लेना। और तीसरा की जैसे कि मैंने कहा सबसे मुश्किल है स्लीपिंग बिफोर 10, तो आप बाकी चीज़ें भी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आप ठीक हो जाओगे, तो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है आप करोगे, क्योंकि अगर आप 10 से पहले सोओगे तो चांसेस आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूरज से पहले आप उठ सकते हो, उसकी भी एक अलग ही फ़ायदा होता है। तो बाकी आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, जय हिंद।